नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, पहली वीडियो हमारी ट्रेन से रिलेटेड हो चुकी है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो ये आई बटन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग पहली वीडियो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चनों की देख सकते हैं। आज हम ट्रेन का सेकेंड पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टोटल जो वीडियो आप लोगों की बनने वाली है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन पर, टोटल 3 वीडियो आने वाली है। उसके बाद हम लोग एक वीडियो कवर करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोग एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं अपने पीआरटी में और टीजीटी में, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की मिस ना हो सके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता क्या है। 2 ट्रेन है। पहले वाली ट्रेन की जो लंबाई है वो 127 मीटर है, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 98 मीटर है, ठीक है। 2 ट्रेन हो गई, विपरीत दिशा में एक दूसरे को 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो इन्हें क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए, मैं ये मान लेता हूं ये जो है ब्लू कैप वाली, ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है बच्चों, एक इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पे एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो होगी वो हमेशा क्या होगी, आप लोगों को जुड़ेगी, ठीक है। स्पीड हमेशा क्या होगी, स्पीड S1 जमा में स्पीड S2 होगी। अगर आप लोगों की यही ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में होती, जैसे ये ट्रेन यहाँ पे जा रही है और ये ट्रेन ऐसे जा रही है, अगर ये ट्रेन ऐसे मूव कर रही है यानी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं SD। अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या करोगे, आप लोग माइनस करोगे, यानी S1 माइनस S2। बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को आप लोगों को घटाना है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब आगे से कोई गाड़ी आती है, जैसे यहां से कोई गाड़ी आ रही है एक मान ली, और यहां से कोई कार आ रही है, जब वो आपस में ऐसे साइड में से जब क्रॉस करते हैं तो आप लोग जैसे ही वो क्रॉस होती है उस टाइम पे ऐसा लगता है भाई देखो कितनी ज्यादा स्पीड है, कितनी जल्दी इन्होंने क्रॉस कर लिया। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस केस में हमेशा जो स्पीड होगी बच्चों आप लोगों की हमेशा जुड़ेगी। लेकिन अगर ये हमेशा अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हमेशा जो स्पीड होगी वो आपकी क्या होगी, माइनस होगी। ये बात यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखनी थी, ठीक है। अब ये क्या बोलता है भाई, एक ट्रेन की लंबाई कितनी 127 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी 98 मीटर है। देखिए, अगर इन दोनों ट्रेनों को अगर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना है, अगर ये यहां पहुंच गई तो ये बताइए भाई क्या इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, तो आपने बोला नहीं सर। लेकिन जैसे ये ट्रेन यहां पहुंच गई तो क्या इनने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, आपने बोला यस सर क्रॉस कर लिया। तो क्रॉस करने के लिए इन्हें कितनी दूरी चलनी पड़ी, तो आपने बोला सर ट्रेन 1 की जितनी दूरी थी प्लस ट्रेन 2 की जितनी दूरी थी, उतनी दूरी अगर ये लोग ट्रेवल कर लेंगे, यानी इतनी दूरी, तो जाके आप लोगों की जो ट्रेन है वो आपस में क्रॉस कर जाएगी। तो यहां से हमें 2 कंसेप्ट पता लग गए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी, पहले तो हमें ये देखना भी ये क्या भी विपरीत दिशा में जा रही, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड हमेशा जुड़ेगी। स्पीड कितनी भी 35 और 55, 35 और 55 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो 60, और ये कितना हो गया भाई 30, कितना हो गया 80 हो गया, कितना हो गया भाई 50 और 30 80, 5 और 5 90 किलोमीटर हो गया। लेकिन जो टाइम आप लोगों को निकालना है सेकंड में, तो इसको आप किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, ठीक है। डिस्टेंस आपका पता लग गया कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा। डिस्टेंस कब नहीं जुड़ेगा वो केस में भी मैं आप लोगों से आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो मैंने देखा भी इनकी लंबाई कितनी 127 और 98 98। अगर यहाँ पे अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा,
225 आ जाएगा। टाइम कितना लगेगा वही हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो टी लिख दिया मैंने यहाँ से। ये 18 इससे कितने पे कटेगा, तो आप बोलोगे सर 5 पे, 5 गुणा में 5 कितना होता है 25, 25 को जब इससे काटोगे तो कितने पे कटेगा 9 पे। तो टाइम आ गया आप लोगों का यहाँ से 9 सेकंड, आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9 सेकंड। देखिए दोबारा देखना है आप लोगों को, यहाँ पे दो कंसेप्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक, जब ये एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेंगे, देखिए एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, यहां पहुंचने के बाद क्या इनने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया, तो आपने बोला नहीं सर। यहां पहुंचने के बाद तो आपने बोला नहीं सर। यहां पहुंचने के बाद भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, यहां पहुंचने के बाद आपने बोला नहीं सर। लेकिन ये जैसे ही एक दूसरे के एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पे क्या इनने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, आपने बोला यस सर क्रॉस कर लिया। तो देखिए बच्चों, इनने क्रॉस जब एक दूसरे को किया तो इनने दूरी जो चली वो कितनी चली, तो आपने बोला सर जितनी इसकी दूरी है और जितनी इसकी दूरी है, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर दोनों को ऐड करते हो तो लंबाई क्या पता लग गई, ट्रेन 1 की लंबाई जितनी है और ट्रेन 2 की लंबाई जितनी है, उतना ही डिस्टेंस इन्हें आपस में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहां से पता लग गई। इसलिए जो हमने जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या किया हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब देखिए भी स्पीड का क्या कंसेप्ट होता है। स्पीड का कंसेप्ट होता है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है गाड़ी। ठीक है, एक रेलगाड़ी इस तरफ है, एक रेलगाड़ी इस तरफ, यानी दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो स्पीड हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत फास्ट क्रॉस कर ले। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी, तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को आप लोग घटा दो। तो कुछ नहीं करना, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों की लंबाई आपने जोड़ दी, 98 जमा में 127, 225 हो गया। 90 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया आप लोगों का 9 सेकंड आप लोगों का यहां से आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अब हमें इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले हमें ये देखना है भी दो रेलगाड़ी, पहले वाली की लंबाई 140 है, दूसरे वाली की 160 है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 160 और 140 कितना हो गया, तो आपने बोला सर ये हो गया हमारा 300 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, एक की स्पीड कितनी है 60, दूसरे की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो 60 और 40 कितना आ गया, तो आपने बोला सर 100। लेकिन टाइम आपको सेकंड में निकालना है, तो 5/18, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब कैसे सोल्व करोगे आप लोग, इसको वहां भेज दो, यहां टाइम आ जाए, तो टाइम आ गया आप लोगों का 3 गुणा में 18/5। सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 गुणा में 3 कितना होता है 54/5। इसको जब 5 से इसे भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 10.8 सेकंड आप लोगों का यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम लग जाएगा आपको 10.8 सेकंड यहां से आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पहले आप लोगों को ये देखना था स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी है या सेम डायरेक्शन में, तो आपने देखा अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। जो डिस्टेंस होगा हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों ट्रेनें अगर आपस में क्रॉस कर रही हैं तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, जितनी ट्रेन 1 की लंबाई होगी जितनी ट्रेन 2 की लंबाई होगी। तो दोनों की लंबाई हमने ऐड की तो कितनी होगी 300। यहां से सोल्व करने का आंसर कितना आ गया 10.8 सेकंड आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि वहां पे जो है बच्चों हमें कंसेप्ट सीखना था। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 1 घंटा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक देखना है, अभी एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, अपोजिट है, यहाँ पे आप लोग सेम कर लेना। डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी आप लोगों की, सेम आएगी। देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूं, दो ट्रेनें हैं, पहले वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है,
जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 29 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और क्या बोलता है, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में 1 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को क्रॉस करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक बैठे आदमी को 16 सेकंड में पार कर देती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना था। देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, मैंने ये मान लिया ये जो ट्रेन है वो इस तरफ जा रही है और इस ट्रेन के बीच में यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है, यहां मैंने वो आदमी मान लिया। ठीक है, यहां से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, इसने क्या बोला, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस सेम डायरेक्शन में जाने के लिए ये जो ट्रेन है इस आदमी को क्रॉस कर रही है जो इस ट्रेन में ये बैठा हुआ है। तो ये आदमी इस ट्रेन में बैठा हुआ है और ये ऐसे देख रहा है भी पीछे से एक ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी वो, तो उसने अनुमान लगाया 16 सेकंड में जो तेज गाड़ी आ रही है उस ट्रेन को 16 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। तो ये यहां से देखता है भी पीछे से एक ट्रेन आ रही है फुल स्पीड में। तो उसने ये देखा क्या इसने, ये जो ट्रेन है क्या इसने इस आदमी को क्रॉस कर लिया, तो आपने बोला नहीं सर नहीं किया। लेकिन जैसे ये यहां पहुंची तो भी क्रॉस नहीं किया। लेकिन जैसे ये ट्रेन यहां पहुंच गई, क्या इसने इस आदमी को क्रॉस कर लिया, तो आपने बोला यस सर क्रॉस कर लिया। तो क्रॉस कर लिया। अब इस केस में आप लोगों को एक बात यहां पे ध्यान से सुननी है, बिल्कुल ध्यान लगा के सुने। जब भी कोई आदमी किसी ट्रेन में बैठा होता है, जिस ट्रेन में वो बैठेगा उस ट्रेन की लंबाई आप लोगों को कभी भी नहीं लेनी है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैं दोबारा बता देता हूं, जब भी कोई आदमी किसी ट्रेन में बैठा हुआ, जिस ट्रेन में वो बैठेगा उस ट्रेन की लंबाई आपको कभी भी नहीं लेनी है। जैसे ये मैं मान लेता हूं ये बी ट्रेन में बैठा था, स्लो ट्रेन में बैठा था, तो जो इसका डिस्टेंस है वो आपको कभी भी नहीं लेना है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आपने क्या देखा, जो दोनों ट्रेनें हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है, सेम दिशा में जा रही है। सेम दिशा का मतलब जो स्पीड होगी वो हमेशा घटेगी। तो आपने क्या देखा भी 56 में से अगर 29 अगर आप लोग घटाते हो, ठीक है, 56 में से अगर देखिए भाई कितना जाएगा 26 और कितना बच जाएगा 27 बच जाएगा। अगर 56 में से अगर आप लोग 29 घटाते हो तो स्पीड कितनी बच गई 27 किलोमीटर पर आवर। लेकिन निकालना है किसको, आपको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर आपका मीटर में दे रखा है। तो 5/18 हो गया। तेज चलने वाली गाड़ी की जो वो थी कितनी लंबाई थी वो आप लोगों को यहां से निकालना है। तो वो आपने क्या मान ली, यहां से डी मान ली, क्योंकि उसकी दूरी हमें नहीं पता है कि वो जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है और कितनी लंबी नहीं है। लेकिन कितनी देर में क्रॉस कर जाती है उसको, 16 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो यहां पे क्या आएगा 16 आ जाएगा। अगर आप इसे 9 से काटते हो तो ये कितने पे कटेगा 3 पे, ये कितने पे कटेगा 2 पे, ये 2 इससे कितने पे कटेगा, तो आप बोलोगे सर ये 8 पे कट जाएगा। फिर आपने क्या देखा भी 3 गुणा में 5 कितना हो गया 15, 15 गुणा में 8 कितना हो गया 120। तो डिस्टेंस आ गया आपका 120 मीटर। यहां से आप लोगों का आंसर हो गया। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, कई बच्चे यहाँ पे ऐसे हो रहे होंगे जिनको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले मेन बात आप लोगों को ध्यान क्या रखनी है, जब भी 2 ट्रेनें आपस में क्रॉस करती हैं तो लंबाई हमेशा उनकी जुड़ती है। लेकिन लंबाई कब नहीं जुड़ेगी, यानी दोनों का डिस्टेंस कब आप लोग जोड़ोगे नहीं, जब कोई आदमी किसी ट्रेन के अंदर बैठा हो और वो ये देख रहा हो कि कोई एक तेज ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन को वो 16, 17 में या 18 सेकंड में या कितने भी सेकंड में पार कर रही हो। सिर्फ आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, जब भी आदमी किसी ट्रेन में बैठेगा तो उस ट्रेन की लंबाई आपको कभी भी नहीं लेनी है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर वो ए ट्रेन में बैठा है तो ए ट्रेन की लंबाई आपको कभी भी नहीं लेनी है। अगर वो बी ट्रेन में बैठा है तो बी ट्रेन की भी लंबाई आपको कभी भी नहीं लेनी। ऐसा क्यों, जिस ट्रेन में वो आदमी बैठता है वो एक तरीके से कौन सा रूल अप्लाई हो जाता है, वहां पे पोल वाला रूल अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोल वाला या खंबे वाला रूल अप्लाई हो जाता है। क्योंकि जहां पे वो आदमी बैठा हुआ है वहां पे अगर सिर्फ उस आदमी को अगर आप देखोगे तो आदमी का खुद का कोई डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ हमें जो बात ध्यान रखनी है वो सिर्फ इस आदमी से रखनी है, क्योंकि वो आदमी देख रहा है कि जो ट्रेन है फास्ट ट्रेन जो आ रही है वो उसे 16 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब उसके लिए तो क्या है भाई, वो जहां बैठा है उसके लिए तो ये ट्रेन यहां पे आई और यहां से उसने इसको क्रॉस कर लिया।
तो सिर्फ यहां पे आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जिसमें आदमी बैठेगा वो लंबाई ट्रेन की आपको कभी भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहां पे क्या देखा, अभी डिस्टेंस हमें निकालना था जो ट्रेन की स्पीड फास्ट थी। मैंने देखा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घटेगी, 56 में से 29 घटावी तो कितना बच गया 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया। कितनी देर में क्रॉस कर दिया, तो आपने बोला सर 16 सेकंड। यहां से जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 120 आंसर यहां से आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है, अब यह क्वेश्चन हम फास्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये क्या होता है, यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसी दिशा में पैदल चलने वाला यात्री, ठीक है, यानी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और आदमी भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चल रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो मैंने देखा ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो आपने बोला सर ट्रेन की स्पीड है 63 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने क्या किया, अभी 63 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60 किलोमीटर बच जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा स्पीड कितनी होगी 60 हो गई, बदलना किसमें सेकंड में चाहिए आंसर, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है 500, ठीक है, आदमी की तो कोई लंबाई होती नहीं इसलिए हम वहां पे ऐड नहीं करेंगे। टाइम कितना लगेगा यही हमें आपके यहाँ निकालना है। 0 से 0 कट गया, ये 5 इससे कितने पे कटेगा 10 पे कटेगा, ये 6 इससे कितने पे कटेगा 3 पे, तो 3 गुणा में 10 कितना होगा 30 हो गया। तो टाइम आपको यहां से कितना लग गया 30 सेकंड यहां से आप लोगों को टाइम लग गया। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन कब आसान लगेंगे, जब आपको कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे तभी आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या देखा, सेम डायरेक्शन है तो 63 में से 3 गया तो कितना बच गया 60 स्पीड हो गई, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है, जब हम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्पीड हमेशा घटती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्पीड हमेशा जुड़ती है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए 63 में से 3 घटा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, आदमी की लंबाई हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है, वो नेग्लिजिबल के बराबर होती है। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम हमें आपके यहाँ निकालना था, तो टाइम कितना आ गया यहाँ से हमारा 30 सेकंड हमारा यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 160 मीटर और 140 मीटर दो लंबी रेलगाड़ी हैं, पथों पर विपरीत दिशाओं में 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चल रही हैं, तो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देगी ये आप लोगों को बताना है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, 77 में अगर 67 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड हमेशा जुड़ेगी। देखिए जो दूरी होगी वो जुड़ेगी कब, जब उसके अंदर कोई आदमी नहीं बैठा होगा। तो हमने देखा यहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा है तो 160 जमा में 140 कितना हो गया, तो आपने बोला सर 300 हो गया। टाइम कितना लगेगा वही हमें निकालना है आपकी बात। अगर इस 18 को अगर मैं इससे काटता हूं तो 18 गुणा में 8 कितना होता है अभी 144, 8 गुणा में 5 कितना हो गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 5 को अगर आप इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा, ये 60 पे कटेगा। टाइम कितना आ गया आपका 60/8 आ गया। अगर आप इसे और सोल्व करते हो 4 से काटोगे तो 2 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा 15 पे, तो टाइम आ जाएगा आपका 7.5 सेकंड आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को करेक्शन करना है, 7.5 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। हमने क्या देखा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ेगी जब उसके अंदर अगर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। अगर आदमी बैठा है, जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उस ट्रेन की लंबाई आपको कभी भी नहीं लेनी। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है क्या है, दो रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है।
यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और जो स्पीड है वो भी क्या बोल रहा है, सेम है, और वे एक दूसरे को कितनी देर में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब 120 जमा में 120 कितना हो गया, 240 मीटर। कितनी देर में क्रॉस कर लिया, 12 सेकंड में। यानी स्पीड कितनी आ गई आपकी, 20 मीटर पर सेकंड आप लोगों की स्पीड हो गई दोनों ट्रेनों की। क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो दोनों ट्रेनों की जो चाल है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है, दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आप लोगों को बतानी है। ठीक है, समान चालों से विपरीत दिशा में जा रहे। समान चालों का मतलब है भी सेम स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करें। यानी दोनों ट्रेनों की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड में। अगर यह आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा होता तो हम क्या करते, 18/5 कर देते। यहां से अगर सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाता हमारा 72 किलोमीटर पर आवर, हमारा आंसर आ जाता। तो ट्रेन 1 की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 2 की स्पीड भी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर हमारे यहां से स्पीड है। ठीक है, देखिए एक मिनट, ठीक है, माउस खराब हो गया था इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के सही तरीके से पलट नहीं रहे थे। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में करवाया था। ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दिलाऊं, बस वाला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बस अगर लगातार चलती है तो उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कितनी देर रुकी होगी ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कराया था। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद करना है और इसका आंसर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देखिए वीडियो छोटी इसलिए मिल रही है आप लोगों को क्योंकि अभी हमारे पर एग्जाम प्रेशर नहीं है। शाम की वीडियो आप लोगों की इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी स्टूडियो पे काम चल रहा है। एक नया स्टूडियो बनाया जा रहा है जहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह होगी, कैमरा बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्क चल रहा है, इसलिए आप लोगों की जो शाम की वीडियो है जो एडवांस मैथ की है वो अभी 1-2 दिन आप लोगों की डिले रहेगी। जैसे ही हमारा स्टूडियो तैयार हो जाएगा तो आप लोगों की जो वीडियो है वो बैक टू बैक रेगुलर आप लोगों को मिलेंगी। फिर आप लोगों का कोई भी बीच में गैप नहीं आएगा। स्टूडियो पे काम चलने के कारण इसलिए आप लोगों की शाम को एडवांस मैथ की क्लासेस 1 से 2 दिन बीच में बंद रह सकती है, लेकिन ये जो सुबह 10 वाली क्लास है ये आप लोगों की डेली होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।